हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसटीआर। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है दी प्रिंसेस। हमारे चैनल एसटीआर एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए अब टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक प्रिंसेस को जो कि एक महल में कैद थी। उसे जैसे ही होश आता है वो इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट वो नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे तो कैद किया गया है यहाँ पर। और तभी फ़ौरन उसे ये भी याद आ जाता है कि कोई चीज़ सुंघा कर उसे बेहोश किया गया था। इतने में ही प्रिंसेस के रूम में कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसेस वापस से ही लेट जाती है, यानी कि वो इस वक्त नाटक कर रही होती है। और जैसे ही प्रिंसेस के करीब एक गार्ड आता है तो वो उस पर हमला कर देती है और उसको अच्छे से मुकाबला करती है और उसे बहुत मार रही थी। ये देखकर लगता है कि वो एक बहुत अच्छी फाइटर है और उसे लड़ना काफ़ी अच्छे से आता है, इसीलिए वो उन दोनों गार्ड्स को मारकर वहाँ से बाहर निकल आती है। अब दूसरे कमरे में आकर खिड़की से देखती है कि एक दूसरे सिटी के शहजादे, जिसका नाम जुलियस है, उसने शहजादे के लोगों को कैद किया हुआ है, जिसमें प्रिंसेस की माँ बाप यानी रानी राजा और उसकी छोटी बहन भी शामिल थे। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस और प्रिंस जुलियस की शादी होने वाली थी, बट क्योंकि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं था इसलिए प्रिंसेस उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए शादी के वक्त भी वो वहाँ से भाग जाती है और इस बात को जुलियस को बहुत बुरा लगता है। और आज वो इसी चीज का बदला ले रहा था, क्योंकि कुछ भी हो जाए हर हाल में प्रिंस को यही प्रिंसेस चाहिए थी, क्योंकि वो इस पूरे सिटी का राजा बनना चाहता है। तो वो प्रिंसेस से शादी करके ही बन सकता है। और जूलियस को राजा बनना इसलिए भी आसान था क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था प्रिंसेस का। तभी प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है जिसने अपने फेस पर आयरन का बना एक मजबूत मास्क पहना होता है, यानी कि लोहे का। उसे देखकर प्रिंसेस टब में छुप जाती है और पानी में अपना सांस रोके रखती है। और जब गार्ड को इधर उधर का जायजा लेने के बाद यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो प्रिंसेस पानी से निकलकर जब बाहर जाने लगती है तो उसे गार्ड की नज़र प्रिंसेस पर पड़ जाती है। वो प्रिंसेस को पकड़ लेता है और अब वो अपने बचाव के लिए वो उसे मारती है। और अब उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लड़ाई के आखिर में गार्ड को मार देती है जान से। और उस टाइम उसे पुराना वक्त याद आ जाता है कि उसके डैड हमेशा यही सोचते थे कि उनका कोई बेटा हो जो उनके लिए लड़े वगैरह। इसलिए उनकी टीचर, जो कि प्रिंसेस की मास्टर टीचर थी, प्रिंसेस को बहुत कुछ सिखाया था, मसलन तलवारबाजी कैसे की जाती है, लड़ाई वगैरह, और अपने आप को कैसे बचाया जाए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। उस टाइम की बात है जब प्रिंसेस की बहन होने वाली थी, तब वो यानी प्रिंसेस की माँ उसकी टीचर के पास आकर कहती है कि उसके डैड उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि प्रिंसेस कराटे वगैरह सीखे। उनके हिसाब से ये सब काम लड़कों के लिए होते हैं, ना कि लड़कियों के लिए। वो ये सब पुरानी बातें सोचकर वहाँ से चली जाती है दूसरे रूम में। वहाँ पर भी दो गार्ड्स आ जाते हैं। वो उनसे बहादुरी से मुकाबला करती है और उन्हें भी मारकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रिंस अपने सीनियर गार्ड को प्रिंसेस को देखने भेजता है कि देखकर आओ प्रिंसेस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। और अब वो सीनियर गार्ड्स खुद नहीं जाता, किसी और को कह कर भेज देता है। और जिसको उसने कहा होता है वो गार्ड्स अच्छा खासा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। तो इसीलिए वो इतनी ऊपर ही जाने के लिए तैयार नहीं था, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। यहाँ पर प्रिंसेस गार्ड से बचकर भाग रही थी। यहाँ वो सेहतमंद गार्ड को देखकर उससे छुपने के लिए खिड़की के नीचे लटक जाती है। और जब गार्ड को प्रिंसेस नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है। उससे बच बचाकर प्रिंसेस अपने कमरे में आती है। प्रिंसेस और अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती हैं और एक बार फिर से पुराना वक्त को याद करने लगती है कि किस तरह उसकी टीचर ने उन्हें इतने अच्छे से तलवारबाजी करना सिखाया और ये तलवार भी उसे उन्हीं ने दी थी। और अब वो सेहतमंद गार्ड भी काफी ज्यादा चलने की वजह से थक चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और प्रिंसेस बाहर आती हैं अपने कमरे से तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उधर दीवार में एक हॉल होता है, वहाँ से वो देखती हैं कि एक कमरे में जूलियस और उसकी दोस्त मोइरा है, अकेले होते हैं, यानी उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। प्रिंसेस इस हॉल से अपनी तलवार डालकर प्रिंस को मारने ही लगती है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं
और वो प्रिंस को बताते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। और तब प्रिंस राजा की बात सुनने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उधर दीवार से नीचे हॉल से बाहर जाने की कोशिश करती है और जैसे ही बाहर जाती है तो गार्ड उसे देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है और वो डट कर उसका मुकाबला करती है और देखते ही देखते उन दोनों के दरमियान ज्यादा वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बट प्रिंसेस उसे आग लगाकर उसे नीचे फेंक देती है। तो नीचे जहाँ गार्ड्स को उसने फेंका होता है वहाँ पर जूलियस खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर सेहतमंद गार्ड आकर बताता है कि मैंने प्रिंसेस को हर जगह देखा बट मुझे वो कहीं नजर नहीं आई। तब प्रिंस अपने सीनियर गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत सुनाता है, उस पर बहुत ज्यादा भड़कता है और कहता है कि जाओ और पूरे महल की तलाशी लो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मोइरा गार्ड्स पर शक करने लगती है और कहती है कोई तो ऐसा है जिसे इस महल के सारे रास्ते पता हैं। इस बात पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और सब हंसते हैं। अब अपनी बेइज्जती पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। अब वो अपने कोड़े से सीनियर गार्ड को बहुत बुरी सजा देती है क्योंकि वो उसका गला काट देती है। उस कोड़े पर 2 ब्लेड्स लगी हुई थी जो मोइरा के हाथ से कंट्रोल होती थी। अब वो सारे गार्ड्स को हुक्म देती है कि जाओ और सारे महल की तलाशी लो। प्रिंसेस ये सब ऊपर खड़े होकर देख रही थी इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं तलाशी लेने के लिए बट प्रिंसेस उन सब गार्ड्स को मार देती है अपनी जान बचाने के लिए। बट तभी उसको रोकने के लिए बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं बट वो अकेली ही उन सब गार्ड्स का मुकाबला करती है। बट उसी टाइम वो खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और तभी वो अपने गले में पहनी हुई माला उसे तोड़कर उसके मोती नीचे फेंक देती है जिससे और आने वाले गार्ड्स फिसलकर गिर जाते हैं और वो उन सब के ऊपर से चलकर वहां से गुजर जाती है। और तभी वो एक गार्ड को पकड़कर उसके जरिए वहां से नीचे कूद जाती है जिससे प्रिंसेस तो बच जाती है बट वो गार्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये वो गार्ड था जो प्रिंसेस से बहुत ज्यादा लड़ता है बट लास्ट में प्रिंसेस उसे भी मारकर भाग जाती है। तभी उसे एक बहुत लंबा कपड़ा लटका हुआ नजर आता है। वो उसे पकड़कर उसके जरिए एक कमरे में चली जाती है। अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी इसलिए वो रोते हुए अपनी पट्टी करने लगती है और पुराने वक्त को याद करने लगती है जहाँ अब हम देखते हैं कि उसकी शादी उसके डैड जबरदस्ती जूलियस से करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं मुझे जूलियस नहीं पसंद, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती बल्कि मेरा शौक तो एक फाइटर बनने का है। ये सुनकर उसका डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आप ये नहीं भूलें कि आप एक लड़की हैं और ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं कि आप लड़ाई या तलवारबाजी सीखें। आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें, मैं आपकी शादी जूलियस से ही करूंगा और वही इस सिटी का राजा भी बनेगा। बेशक आप मेरी बेटी हैं बट मुझे आपसे ऐसे जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। आप बहुत खुदगर्ज हैं। ये सुनकर प्रिंसेस को बहुत दुख होता है। प्रेजेंट टाइम में प्रिंसेस जब ये बातें सोच रही होती हैं तो उसी रूम किसी की आवाज आती है। वो चौकन्ना होकर खड़ी हो जाती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं बट वो देखती हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मास्टर टीचर है। वो उन्हें यहाँ देखकर खुश हो जाती है बट क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी होती हैं इसलिए वो जमीन पर गिर जाती है। बट तभी वो अपने टीचर से पूछती है कि आप यहाँ कैसे आई। वो बताती हैं कि मैं तो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई हूँ। वो प्रिंसेस को उठाती है, बेड पर लिटाती हैं और उनके जख्म पर मरहम लगाती हैं। अब प्रिंसेस उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, क्या चल रहा है यहाँ। उसने यह बात अपने टीचर से इसलिए पूछी थी क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं था। अब यहाँ पर वो टीचर बताती है कि कुछ दिन पहले एक रात को जूलियस यहाँ पर आया था अपने गार्ड्स के साथ हमसे लड़ने के लिए, हमें मारने के लिए। बट उस वक्त हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो तो वैसे ही बहुत बेरहम है, बहुत ही ज्यादा बेरहम इंसान है। उसे तो किसी पर तरस नहीं आता और सबको उसने मार दिया। ये जानकर प्रिंसेस को बहुत दुख होता है और वह इन सब के जिम्मेदार खुद को समझती है। तभी उसकी टीचर उसे समझाती है कि ये वक्त खुद को इल्जाम देने का नहीं बल्कि हिम्मत करने का है। टीचर उससे बताती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता जस्ट एक ही रास्ता है और वो है पानी का रास्ता। देन वो दोनों किचन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ कुछ गार्ड्स ने एक लेडी को पकड़ा होता है और उसके साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों चुपके से वहाँ पर आ जाती हैं और गार्ड्स पर हमला कर देती हैं। वो उस लेडी को कहती हैं कि बाहर एक रास्ता है, तुम वहाँ से भाग जाओ। देन वो सब गार्ड से लड़ती हैं। जाहिर है वो बहुत बहादुर थी और सब गार्ड्स को मार देती है। बस एक गार्ड बचता है। वो जैसे ही उनके पास आने वाला होता है तभी वहाँ पर मोइरा आ जाती है और उस गार्ड्स को अपने कोड़े से मार देती है ताकि वो उन दोनों से खुद लड़ सके। तभी मोइरा अपने कोड़े से प्रिंसेस को लटका देती है और टीचर प्रिंसेस को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है बट गला कटने की वजह से प्रिंसेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।
इससे पहले कि प्रिंसेस अपना दम तोड़ती, टीचर मोरा को पीछे धक्का दे देती है, जिससे कि प्रिंसेस मोरा के कोड़े से आज़ाद हो जाती है। इसके बाद टीचर प्रिंसेस को कहती है कि तुम अकेली ही यहाँ से चली जाओ, बट वो इस पर राजी नहीं होती कि वो टीचर को यहाँ अकेली छोड़कर चली जाए। बट टीचर उन्हें समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेली ही मोरा का मुकाबला कर लूंगी। तो प्रिंसेस इस पर राजी हो जाती है और पानी के जरिए बाहर चली जाती है और वो उस जेल तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसके घर वाले कैद थे। यहाँ आकर वो देखती है कि यहाँ पर 3 गार्ड्स बैठे हुए थे, जो कि उनके घर वालों की रखवाली करने के लिए थे, और वो कोई गेम खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस उनके पास जाती है और एक गिलास उठाकर शराब पीने लग जाती है। तभी वो अचानक से उन पर हमला कर देती है। वो उन गार्ड्स को मार देती है और अपने घर वालों को निकाल देती है। प्रिंसेस का डैड उसको ऐसे लड़ता देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। बट जब प्रिंसेस अपने घर वालों को लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन सबको बेहोश कर देते हैं। और जब प्रिंसेस को होश आता है तो वो खुद को जूलियस के सामने पाती है। यहाँ पर प्रिंसेस की बाकी फैमिली भी होती है और तभी मोरा वहाँ पर उस टीचर को भी ले आती है। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि जूलियस, मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो पूछता है कि मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो प्रिंसेस बताती है कि तुम्हें मारने के नए नए तरीके। मैं तो हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि कब तुम्हारा धड़कता हुआ दिल मैं अपने हाथों में लूंगी। तब वहाँ पर प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से शादी करूंगा। ऐसे करने से भी तो मैं राजा बन जाऊंगा। तभी प्रिंसेस अपने टीचर को इशारा करती है, यानी कि मेरी बहन को उठाकर यहाँ से ले जाओ पीछे से। तभी प्रिंसेस लड़ने के लिए उनका ध्यान भटकाती है। जब सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और गार्ड से वो लड़ रही होती है, तभी उसकी टीचर उसकी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जूलियस अपने गार्ड को हुक्म देता है कि प्रिंसेस को मार दो। तब वो गार्ड्स प्रिंसेस को उठाकर नीचे फेंक देते हैं। तभी प्रिंसेस नीचे गहरे पानी में जाकर गिर जाती है। वो पानी में गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे याद आता है कि मैंने तो अभी अपने घर वालों को बचाना है। और यहाँ पर सेकंड सीन में जूलियस और सारे लोग चर्च में आ चुके होते हैं प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद प्रिंस यानी कि जूलियस सब गार्ड्स को हुक्म देता है कि प्रिंसेस की छोटी बहन को ढूंढ कर आओ। सब गार्ड्स उसकी बहन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और तभी प्रिंसेस भी महल के अंदर आ जाती है और सब गार्ड से डरने लगती है। तभी वहाँ पर एक स्टैचू के पीछे प्रिंसेस की छोटी बहन छुपी हुई होती है। जैसे ही वो गार्ड्स उस स्टैचू के पास आते हैं तो प्रिंसेस की छोटी बहन उसके ऊपर स्टैचू गिरा देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर उसकी वो टीचर भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यहाँ पर सैड भी होती है कि अगर वो जूलियस से शादी कर लेती तो उन सबको ये सब ना देखना पड़ता। तीनों वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस की टीचर उन्हें एक ऐसी जगह पर लाती हैं जहाँ पर सारा जंग का सामान होता है और प्रिंसेस और टीचर वो दोनों जंग का लिबास पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। और क्योंकि प्रिंसेस की छोटी बहन को भी ये लिबास पहनने का शौक होता है तो वो भी इसे पहन लेती है और फिर वो दोनों लड़ने के लिए चली जाती हैं प्रिंसेस की छोटी बहन को वहीं पर छोड़कर, और वहाँ जाकर गार्ड से लड़ने लगती हैं। जब जूलियस प्रिंसेस की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यही लगा था कि प्रिंसेस तो मर चुकी है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस की छोटी बहन भी छुपकर अपने बाप से बात करने की कोशिश करती है, बट तभी जूलियस उसे देख लेता है और पकड़कर फादर के पास ले जाता है शादी करने के लिए। टीचर गार्ड्स को मारकर अंदर जाने की कोशिश करती है, बट तभी मोरा और गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। टीचर उनसे लड़ने के बाद अंदर चर्च में चली जाती हैं और वहाँ पर भी सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और जूलियस उसने किंग पर हमला किया होता है। किंग को बचाने के लिए टीचर बहुत कोशिश करती हैं और बाहर प्रिंसेस भी सब गार्ड्स को मारकर अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी मोरा उसके आगे आ जाती है और उसे अपने कोड़े से डराने की कोशिश करती है, बट प्रिंसेस भी उसका डटकर मुकाबला करती है और आखिर में वो मोरा को उसी के कोड़े से लटका देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब प्रिंसेस अंदर आती है और देखती है कि जूलियस ने उनके टीचर पर हमला कर दिया है, जिससे कि उनकी हालत बहुत खराब है और वो गिर पड़ी है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी टीचर अब मर चुकी है। टीचर का आदमी टीचर को उठाकर बाहर ले जाता है, जिसके बाद अब चर्च में सिर्फ प्रिंसेस और प्रिंस यानी कि जूलियस होते हैं और उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है और प्रिंसेस उनका डटकर मुकाबला करती हैं। जूलियस प्रिंसेस की पहली वाली चोट पर ही वार करता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अब वो हिम्मत हार चुकी थी। जूलियस उन्हें उठाकर बाहर लेकर आता है सबके सामने। अब प्रिंसेस ने जूलियस के सामने घुटने टेक दिए थे और वो चुप कर बैठी थी और जूलियस ने भी उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और सब लोग देख रहे थे। तभी प्रिंसेस को यह बात याद आती है अपने टीचर की कि उन्होंने कहा था लड़ाई के वक्त पूरा ध्यान सिर्फ लड़ाई पर रखना चाहिए। जैसे जूलियस का ध्यान प्रिंसेस पर से हटता है, प्रिंसेस एकदम से उसके हाथ से तलवार खींच लेती है जूलियस के हाथ से
और फौरन ही वार कर देती है उसकी गर्दन पर, जिससे कि उसका गला ही कट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और क्योंकि जूलियस ने किंग का क्राउन पहना हुआ होता है तो वो नीचे गिर जाता है। प्रिंसेस उसे उठाकर अपने डैड के पास ले जाती है और पहना देती है। प्रिंसेस का डैड क्राउन पहनते हुए कहते हैं कि अब इस जगह का प्रिंस कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रिंसेस ही है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में ही अंदर से वो सेहतमंद गार्ड आता है और प्रिंसेस को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ओह प्रिंसेस, आप यहाँ पर हैं, शुक्र है आप मुझे मिल गई, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर ही थक गया था। अब ये सीन सबके लिए बहुत ज्यादा फनी था और सब इस पर हंसते हैं और यहीं पर इस अच्छी सी फिल्म का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।